अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब ऐसी कई सारी बातों पर विचार किया जा रहा है जिससे एयरपोर्ट पर जब टेक ऑफ करे या लैंड करे विमान तो सुरक्षा से संबंधित कोई भी कोताही न हो। मेरे साथ में विश्वास भांबुरकर जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई सारे एयरपोर्ट के मामलों पर इन्होंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं, आरटीआई के भी ज़रिए, कुछ आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट की, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये बहुत ही दर्दनाक और बड़ा हादसा हुआ है। विश्वास जी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किस तरीके के नियम कानूनों को दरकिनार किया गया और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया? बेसिकली हाइट वायलेशंस बहुत सारी है। अब जो हादसा हुआ उसे अगर आप देखने जाए तो जो सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड में जहाँ पे प्लेन लैंड हुआ उसमें भी 7 मीटर की हाइट वायलेशन थी। मतलब जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग होनी चाहिए थी उससे वो 7 मीटर ज़्यादा ऊंची बनी गई। और उसके अलावा लगभग 333 ऐसे ऑब्स्टैकल्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे उन्होंने रखे थे, जो मैंने डाउनलोड करके रखे थे, वो मैं भेज दूंगा आपको। लेकिन अब वो सारे एयरपोर्ट्स की ये जो ऑब्स्टैकल्स की जो जानकारी है वो सारी हटा दी गई है। अच्छा, पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो आधिकारिक वेबसाइट है, आप कह रहे हैं कि अवरोधक जो एयरपोर्ट के आसपास हैं, वो चाहे इमारतें हों या पेड़ हों या बिजली के खंभे हों या वाटर टंकी हो, सबको हटा दिया गया है? सबको हटा दिया गया है। आज आप अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की साइट पे जाएंगे तो आपको कहीं भी ये लिंक नहीं मिलेगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सके या देख भी सके कि कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स या अवरोधक है एयरपोर्ट के आसपास। और ये पहले हिंदुस्तान के हर एक एयरपोर्ट के बारे में ये जानकारी थी जो आज नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया होगा? अब क्यों किया गया होगा ये तो एक चर्चा का विषय हो सकता है कि भाई हम जैसे लोग उसे डाउनलोड कर ले, आप जैसे लोगों को दे दिए, मीडिया की तरफ से वो उस बात फैले कि भाई किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। अगर अहमदाबाद जैसे शहर में जहाँ पे इतने लैंडिंग और टेक ऑफ होते हैं, वहाँ पे अगर 333 ऑब्स्टैकल्स अगर हैं तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अहमदाबाद में आज से 37 साल पहले भी विमान दुर्घटना हुआ था जी। वो कम विजिबिलिटी के वजह से दुर्घटना हुआ था। उसके बाद क्या कोई प्रशासन ने सबक लिया? उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए। लोकलाइज़र एंटेना हो या फिर जो लाइटिंग सिस्टम वगैरह जो उनके हैं वो सारे कर दिए गए थे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो बिल्डिंग ऑब्स्टैकल्स जो है उस पे किसी का ध्यान नहीं, आइदर ध्यान नहीं पड़ा या फिर देख करके उसे अनदेखा कर दिया गया। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी एक कानून में बदलाव कर रही है भारत सरकार और इसमें ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो अवरोधक हैं एयरपोर्ट के आसपास, उनको 60 दिन के भीतर एक नोटिस देकर हटा सकती है प्रशासन जी। उससे क्या लगता है आपको, क्या हटेगा ये सारी चीज़ें? देखिए, ये पहले भी ये कानून था, अब उसे चेंज करके सिर्फ 60 दिनों की टाइम लिमिट दी गई है। पर अगर पहले कानून था तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल एक पूछा जाना चाहिए। और अगर वो कानून था और सिर्फ टाइम लिमिट नहीं थी इसीलिए अगर हुआ नहीं है तो फिर शायद ये 60 दिन का जो टाइम लिमिट लाया गया है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि केवल अहमदाबाद एयरपोर्ट ही नहीं, तमाम सारे एयरपोर्ट में बहुत सारे अवरोधकों की सूची है, तो वो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि और भी कई सारे एयरपोर्ट पर? बड़ौदा है, बड़ौदा में 2 साल पहले तक 19 इमारतें थी जो बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में, एयर स्ट्रिप के बगल में बनी हुई थी, जो अवरोधक है। आज वो बढ़ के शायद लगभग मेरा जो अंदाज़ है वो 100-150 हो गई होगी। सूरत में भी ऑन रिकॉर्ड, अब मैंने जो PIL की है उसमें ऑन रिकॉर्ड जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस आते हैं वो लगभग 42 जितने आते हैं। टोटल 195-200 बिल्डिंग्स जितनी है। पर इसके अलावा जो एक मेजर फ्लॉ है
जो हम लोग जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो सर्वे करती है वो सिर्फ फनल का सर्वे करती है। फनल जो होता है, जो एयर स्ट्रिप होती है आपकी, वहाँ से एयरपोर्ट टेक ऑफ होता है तो एक ऐसा कोन जैसा एक ये बनता है, वहाँ पे सर्वे करती है। एक्चुअल सर्वे करना चाहिए वो इनर हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस का, यानी कि रनवे के जो आसपास जो 4 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बहुत रेगुलराइज होता है। आप कितनी हाइट रख सकते हैं, कितनी नहीं, वहाँ पे कानून बहुत पक्के होते हैं, पर उनका सर्वे किया ही नहीं जाता है। तो जैसे सूरत की बात है, अगर इनर हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस का अगर सर्वे करवा दिया जाए तो लगभग 1000-1500 बिल्डिंग आ जाएगी। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल, अभी जो ये अवरोधकों की सूची बनती है, इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया जाता है। अहमदाबाद की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो अहमदाबाद में कौन सी बिल्डिंग को आप लोगों ने उसमें ट्रेस आउट किया है कि ये जो दिया है, जो गूगल एड्रेस जो दिया गया है, उस कौन कौन सी बिल्डिंग है? अब देखिए, इसमें कैसे होता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी या कोई भी एविएशन से रिलेटेड होता है, वो लोग कभी भी आपके एड्रेस पे नहीं जाते हैं, वो केवल आपके जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे। अब इसका ज़रा अगर विस्तार से बताऊं तो इसका कारण ये है, आप अगर जैसे मान लीजिए गुजरात हाई कोर्ट जो है वो पहले हुआ करती थी इनकम टैक्स के पास, आज गुजरात हाई कोर्ट है 16 में, एड्रेस चेंज हो गया लेकिन हाई कोर्ट वही रही। पर आप जब जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस वजह से एविएशन में सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यूज़ किया जाता है। तो जब एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको परमिशन देती है या कोई भी आपके एड्रेस से रिलेटेड होता है तो वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देती है। उसी तरह एनओसी जब दी जाती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो लोग लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से एनओसी देते हैं। लेकिन इसमें बात ये होती है कि भाई मेरा अब प्लॉट है, मैं बिल्डर हूँ, मेरा प्लॉट है बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ पे तो मुझे परमिशन मिलेगी नहीं। मैं एड्रेस वहाँ का देता हूँ लेकिन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मैं बिल्कुल मैप फोर्ज करके मैं ये बताता हूँ कि ये जो प्लॉट है ये वहाँ से 6-7-8 किलोमीटर दूर है, या जितनी भी मुझे हाइट चाहिए, 1-8 किलोमीटर हो सकता है, 2-5 किलोमीटर, मैं उस वहाँ की हाइट ले लेता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा हाइट मिल जाती है। फिर मैं जाता हूँ लोकल अथॉरिटीज़ के पास, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी है, उनको बताता हूँ कि भाई देखिए इन्होंने एनओसी दिया है, इस पर एड्रेस ये दिया है, इनकी एनओसी है, तो आप हमें परमिशन दे दीजिए। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी पता है कि जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया गया है और जो एड्रेस दिया गया है वो मैच नहीं करता है, मगर फिर भी वो एनओसी दे देते हैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से। फिर जब लोकल अथॉरिटीज़ के पास आप बिल्डिंग परमिशन मांगने जाते हो, वो लोग लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं हमें क्या पता भाई ये क्या लिखा है, हम तो एड्रेस पे जाएंगे, एड्रेस पे आपको नो ऑब्जेक्शन मिला हुआ है, इतनी हाइट मिली हुई है, बांध लीजिए, तो वो परमिशन मिल जाती है। तो वहाँ पे जाके अब एयरपोर्ट के बगल में आपने 10 मंजिला बिल्डिंग बना दी, वहाँ पे आपको मिलनी चाहिए 2 मंजिल बिल्डिंग की हाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब 10 मंजिल बिल्डिंग बना दी आपने, फिर आपने कहा नहीं मुझे पेंट हाउस भी चाहिए, उसके ऊपर एक टेरेस भी चाहिए, तो आपने और 2 फ्लोर इंक्रीज़ कर दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी जब सर्वे करेगी तब वो चिट्ठी लेके जाती है, वो कहती है अरे भाई आपको तो हमने 50 मीटर की हाइट दी थी, 30 मीटर की हाइट दी थी, जो भी था, आपने उसके ऊपर और 10 मीटर खींच लिया। लेकिन अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात आती है कि भाई आपको जो हाइट मिली थी वो तो किसी और जगह पे दूर पे बिल्डिंग थी, फॉर्ज करके आपने यहाँ बनवा लिया। जी, तो आपको एक्चुअली मिलनी चाहिए थी 3 मीटर की हाइट, लेकिन आपको मिल गई 30 मीटर की हाइट, और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रही है कि भाई आपका 10 मीटर का ही वायलेशन है। अच्छा, कौन कौन सी बिल्डिंग का जिक्र करना चाहेंगे जो लोगों को पता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास की ये बिल्डिंगें हैं जो आपने उसमें सर्च किया? अब जैसे सिविल हॉस्पिटल की कई सारी बिल्डिंग्स है, एक टोरेंट पावर का जो पावर हाउस है उसकी लाइट एक ऑब्स्टेकल है, कई खंबा लगा हुआ नहीं, टोरेंट पावर का जो प्लांट है उसके ऊपर एक लाइट है। अच्छा। मतलब इतना एक्यूरेट होता है, वो लाइट कितनी होगी आपकी 1 फुट 1.5 फुट की, लेकिन वो भी ऑब्स्टेकल में आती है। इतना एक्यूरेट एयरपोर्ट अथॉरिटी का सर्वे होता है। अच्छा। अब वो है, कई वाटर टैंक्स हैं जो
पब्लिक वाटर टैंक्स होते हैं वो है, कई सारे हाई टेंशन वायर्स है जो कि काफ़ी डेडली हो सकते हैं अगर कुछ हुआ तो, कई सारे सेलफोन टावर्स हैं, कई बिल्डिंग के ऊपर जो लाइटनिंग अरेस्टर्स आते हैं, बिजली गिरे तो बिल्डिंग को नुकसान ना हो, वो हैं। पेड़ पौधे तो है ही। तो ये आप देखिए कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई सारे एयरपोर्ट की जानकारियां इन्होंने निकाली हैं और उसके बाद में हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम हर दुर्घटना के बाद ही क्यों जागते हैं। दुर्घटना से पहले अगर ये सारी चीज़ों को आप दुरुस्त करें तो हो सकता है कि इस तरीके के हादसों को रोका जा सकता है, या नहीं भी रोका जा सकता है तो कम से कम जो हताहतों की संख्या है वो ज़रूर कम की जा सकती है। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।